सेवा ही संकल्प यात्रा के तहत राज्य मंत्री स्वतंत्र दिनेश प्रताप सिंह ने लगभग 2 दर्जन गांवों का दौरा किया, जिसमें पैदल चलकर लोगों की समस्याएं जानी और उसे त्वरित रूप से निस्तारित करने का भी आश्वासन दिया। इब्राहिमपुर से चलकर भुएमऊ होते हुए गोंदवारा में मंत्री जी का रात्रि विश्राम कार्यक्रम भी है। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भुएमऊ में लोगों से वार्तालाप करते हुए कहा कि यह एक ऐसा गांव है जो दूर दूर तक जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवदीन पासी ने जन्म लिया और राणा बेनी माधव बख्श सिंह के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान भी दिया। राज्य मंत्री ने सोनिया गांधी पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि इटली से आई हुई एक महिला ने यहाँ पर अपना घर तो बनवा लिया है, लेकिन यहाँ के इतिहास को, विरासत और यहाँ के लोगों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। वह यहाँ आती तो है, लेकिन ना तो रायबरेली वासियों से मिलती हैं और ना ही भुएमऊ के लोगों से। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम जनता के द्वार द्वार जाकर उनकी समस्याओं को सुने और उसको हर संभव निस्तारित करने का प्रयास करें। भाजपा ने रायबरेली के इतिहास में पहली बार पासी समाज के बुद्धिलाल पासी को जिला अध्यक्ष बनाया है। इस पर बोलते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि यह जनपद के गौरव की बात है। पहली बार इस वर्ग के कर्मठ व सुचारू व्यक्ति को जिला अध्यक्ष भाजपा ने बनाया है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखकर काम करती है। वह अपने कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखती है। सभी विधानसभा क्षेत्र में पासी वर्ग के लोग ज्यादा हैं। निश्चित तौर पर बुद्धिलाल पासी जी आगामी चुनाव में अपनी बेहतर जिम्मेदारी निभाकर कमल खिलाने का प्रयास करेंगे। अब चलिए आगे आपको सुनाते हैं राज्य मंत्री ने और क्या कुछ कहा। यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर अंत होगी और क्या ऐसा थीम रहा? जनपद रायबरेली के लोगों ने सदस्य विधान परिषद के रूप में मुझे चुन करके जो दायित्वों का निर्वहन की जिम्मेदारी दी है, उन निर्वहन के क्रम में मैं आज राही विकासखंड और कल अमावा विकासखंड, दोनों विकासखंड के गांव के लोगों के बीच में जा कर के उनकी क्या सेवा कर सकते हैं, उनको कौन सी समस्याएं हैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं परियोजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी करते हुए ये पदयात्रा चल रही है। और कल अमावा विकासखंड के सभागार में जितनी भी समस्याएं इस 2 विकासखंड की हमको मिलेगी, उनका निस्तारण करने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये एक दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया है। जो भी मतदाता कोई जनप्रतिनिधि चुनता है, वो आशा करता है कि हमारा जनप्रतिनिधि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ, हमारे लिए काम करेगा, हमारी चौखट पे आएगा, हमारा सम्मान बढ़ाएगा, हमारी समस्याओं को सुनेगा और उन समस्याओं का निदान करेगा। तो इसी क्रम में मैं आज राही विकासखंड और अमावा का दौरा करने के लिए निकला हूँ। आज रात को राही विकासखंड के ही गोंदवारा में मेरा रात्रि विश्राम होगा और यहीं लोगों के साथ रहूँगा। रात को लोगों की समस्याएं सुनूंगा, लोगों का सुख दुख बांटूंगा और मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के दायित्वों का निर्वहन सही से किया जाए तो यही रास्ता सबसे बेहतर है कि गांव में लोगों को जाना चाहिए। अभी आप लोग के संवाद में गांव की घरवाली पर चर्चा किया, क्या है ये? निसंदेह हम पूरे रायबरेली वासी जानते हैं कि एक इटली की महिला ने रायबरेली के भुएमऊ गाँव में अपना आवास बनाया है, जो कभी कभार आ करके यहाँ मिलती हैं, लेकिन रायबरेली वासियों से नहीं मिलती हैं, भुएमऊ के लोगों से कभी नहीं मिलती हैं। और भुएमऊ की सांस्कृतिक विरासत संजोए हुए एक बड़ा ऐतिहासिक गांव है, जिस गांव में शिवदीन पासी जी ने जन्म लेकर के राणा बेनी माधव के साथ मिलकर के इस रायबरेली जनपद को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने ना पाए, इसका प्रयास किया, युद्ध किया, संघर्ष किया और शहादत दी। तो ऐसे गांव में ऐसे लोग रह करके इस गांव का जो विकास नहीं कर पाए, इस गांव का सम्मान नहीं बढ़ा पाए, इस गांव के क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं कर पाए, उनका नाम कभी नहीं ले पाए, तो मैं नहीं समझता कि इस गांव के
जिन्होंने घर बना के रहना शुरू किया बाहर से आकर के, वो कभी देश का भला कर पाएंगी अथवा हमारे रायबरेली का कभी भला कर पाएंगी। भुए मऊ के लोगों के बीच आकर के मुझे खुशी हुई। जनपद का सम्मान नहीं कर सकती हैं, भुए मऊ का सम्मान नहीं कर सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सांसद का चुनाव हारा और हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना करके भुए मऊ के लोगों की सेवा के लिए भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है रायबरेली वासियों के प्रति, जबकि कांग्रेस का विश्वास रायबरेली के लोगों में ही नहीं है। वो खाली वोट के लिए लोगों को रिश्ता बनाती हैं और वोट लेने के बाद चली जाती हैं। फिर कभी ना भुए मऊ के लोगों की बात सुनती है, ना भुए मऊ के लोगों के लिए कभी दुख दर्द बांटने आती है, ना रायबरेली के लोगों के लिए बांटने आती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रायबरेली वासियों का सम्मान करती है, रायबरेली के लोगों के सुख दुख में खड़ी रहती है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भुए मऊ, रायबरेली सहित पूरे देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है। योगी जी ने हमारे रायबरेली सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज की स्थापना की है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक सेवा देने का काम किया है। इसलिए मोदी योगी जी के सेवाओं के नाम पर भुए मऊ, रायबरेली इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निसंदेह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री सहित सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज शिवदीन पासी के वंशजों का सम्मान बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और पहली बार रायबरेली जनपद का जिलाध्यक्ष पासी समाज से हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जमीन से सेवा करनी शुरू की और कभी उनके कदम डिगे नहीं। लगातार जब से पैदा हुए भारतीय जनता पार्टी में है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता का भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है। और योग्यतम व्यक्तित्व है, वो महामंत्री भी रहे हैं, जिले के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, सभासद भी रहे हैं नगर पालिका के। तो ऐसे तमाम पदों पर रहते हुए हमारे बुद्धिलाल पासी जी ने सेवा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने एक बेहतर जिलाध्यक्ष रायबरेली को दिया है। पासी समाज जो रायबरेली जनपद में जो बहुत ज़्यादा संख्या में है, उसका मनोबल बढ़ा है, उसका सम्मान बढ़ा है और पहली बार उनका प्रतिनिधित्व मजबूती के साथ रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील ठोकने का काम बुद्धिलाल पासी जी करेंगे।